एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप? माँ भगवती के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो विषय है वो है कन्या राशि। कन्या राशि मार्च से लेके और आपके दिसंबर तक राहु और केतु का जो परिवर्तन होने वाला है 18 मई के बाद में, और जो वर्तमान समय में राहु और केतु की जो अवस्था है ग्रह गोचर के अनुसार, आपकी चंद्र राशि के अनुसार, तो उसका क्या प्रभाव है और राहु और केतु के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप हमारा जो है इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो एसएस बघेल, ठीक है, फेसबुक पेज एस्ट्रो एसएस बघेल, आप दोनों पेजों को फॉलो कर सकते हैं। तो राहुदेव और केतुदेव की कृपा कैसे मिलेगी, इस विषय पे आओ चर्चा करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही प्रमुख ये एपिसोड होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को समझ लीजिए। कहते नहीं है कि राहु और केतु जिसका संवार है उसका कौन बिगाड़े। तो राहु और केतु अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिव होती हैं। चलो चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, 18 मई से पहले पहले केतुदेव आपके जो है चंद्र राशि यानी कि कन्या राशि से गोचर करेंगे, और राहुदेव आपके जो है सप्तम भाव यानी कि मीन राशि से गोचर करेंगे। तो जब केतुदेव की सबसे पहले सर्वप्रथम बात करते हैं 18 मई से पहले पहले की, देखिए मन में भटकाव आना, चीज़ों का एकदम याद नहीं रहना, ठीक है, और जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है, अगर आप कुछ खा रहे हो उसका डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाना, और साथ ही साथ क्या है कि एक और चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है, और उसकी जगह पे आप दूसरा काम कर दोगे, ठीक है, उस काम को भूल जाना। ये जो है सबसे ज़्यादा टफ समय है इस चीज़ के लिए। बच्चों के प्रति चिंता कि बच्चे आगे कैसे पढ़ाई के लिए प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। जो लोग जो हैं लविंग लाइफ में हैं, लविंग लाइफ का मतलब क्या है कि प्रेम संबंधों में है, तो वहाँ उनके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आना, ठीक है, चिड़चिड़ापन पैदा होना। तो ये सब चीज़ें जो है केतु की वजह से आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर एक चीज़ और भी है। केतुदेव जब आपके लगन से गोचर करेंगे यानी चंद्र राशि लगन से यानी चंद्र राशि से गोचर करेंगे, तो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भाई जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो पाना। तो यहाँ पर क्या है कि केतु को ज्योतिष शास्त्र में विलकता और आध्यात्मिक का ग्रह माना गया, आध्यात्मिकता ऊर्जा का ग्रह माना गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कहते हैं कि अगर आपको जिस ग्रह से कुछ लेना हो तो उसको प्रसन्न करना अति आवश्यक। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा समय जरूर से जरूर निकाल के कि आप जो है थोड़ा सा पूजा पाठ में समय दीजिएगा। अगर आप किसी गुरु का सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ सुन रहे हैं, आप भले ही अपने किचन में काम कर रहे हैं, आप भले ही अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं जाना, तो थोड़ा बहुत जो आपके इष्ट आराध्य उनका अगर आप सिर्फ भजन भी सुनते रहेंगे थोड़ा बहुत और अपना काम करते रहेंगे, तो केतुदेव की आपको सकारात्मक जो ऊर्जा है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो केतुदेव जो अभी तक एकदम भ्रमजाल बनाए रखे थे, केतुदेव की तरफ से जो संतान की तरफ से जो दिक्कत आ रही थी, या आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कमजोर हो रही थी, या आप जो है सही समय पर सही काम नहीं कर पा रहे थे, जो स्थिति थी ये 18 मई के बाद में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 18 मई के बाद में ये केतु देव आपके 12वें भाव में यानी कि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव में जो राहुदेव हैं 18 मई से पहले पहले। तो 18 मई के बाद में ये आपके कहाँ आ जाएंगे? छठे भाव में आ जाएंगे। लेकिन 18 मई से पहले पहले राहुदेव क्या क्या चीज दे रहे हैं, देखो सप्तम भाव में आपके राहुदेव गोचर कर रहे हैं, ठीक। अब राहुदेव जब गोचर कर रहे हैं तो राहुदेव की जो यहाँ पे स्थिति है उस स्थिति को थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव, पार्टनरशिप का भाव, ठीक है, शादीशुदा लाइफ का भाव। लेकिन यहाँ पर मैं जो कहने जा रहा हूं उस चीज को आप समझिएगा। राहु यानी कि एक प्रकार से अदृश्य शक्ति, राहु और केतु तो होते हैं एक प्रकार से अदृश्य शक्ति, ठीक है, अदृश्य शक्ति। तो आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, या पार्टनरशिप में कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या पार्टनरशिप कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मन में आपके कोई संशय कोई शक आता है, ठीक है,
तो उसको बैठ के एकांत में शांत मतलब क्लियर कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरा सी बात से कि ना हो सके कि आपकी जो पार्टनरशिप जो चीज है वो खराब हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर वर्तमान समय में आप कोई भी बिजनेस, कोई व्यापार, कोई इन्वेस्टमेंट काम करने जा रहे हैं और जिसमें चाह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति पार्टनर हो जाए और आप उसके पार्टनर हो जाए, काम स्टार्ट कर दो, तो मैं यहाँ पर रोकूंगा, आपको मना करूंगा कि ऐसी अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं, ऐसा कोई काम करना जा रहे हैं तो 18 मई की बात करिएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप के भाव से जो राहुदेव निकल के आपके छठे भाव में आ जाए। ठीक, 18 मई की बात करिएगा। अब आ जाते हैं दाम्पत्य जीवन के बात पे। तो दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी, चाहे आप पत्नी हैं चाहे आप पति हैं, ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई शक पैदा हो या सामने वाला व्यक्ति आपके कान में कोई नेगेटिव बात डाल दे कि भाई वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसी है, वैसा है, तो इस चीज को थोड़ा सा, इससे आपको ऊपर आना होगा। ठीक है, ऊपर आने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, सपोज दैट आपके हस्बैंड से कोई बात है आपको अच्छी नहीं लग रही, किसी व्यक्ति ने कान भर दिया कि वो उस व्यक्ति के संग घूम रहे थे या ये कोई भी गलत सुनने को मिला, तो आप उनसे बैठ के वार्तालाप कर लें, लेकिन उस वार्तालाप में किसी तीसरे को इन्वॉल्व न करें। ठंडे मन से और ठंडे दिमाग से। मन में ज्वालामुखी फूक रही है एकदम और दिमाग भी ज्वालामुखी फूक रहा है एकदम, और आपने वार्तालाप कर दी, तो थोड़ा सा भाई ये गलत नहीं है, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, ठंडे मन से वार्तालाप करके उस चीज को सुलझाते हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर बात करी जाएगी तो एक चीज और निकल के आती है 18 मई से पहले पहले, कि एक प्रकार से जो दाम्पत्य जीवन में सामने वाले व्यक्ति की जो चाहत है, उस चाहत को ना समझना, उसके एंटी काम करना, तो ये चीज भी बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे शनिदेव महाराज 30 मार्च से। ठीक है, 30 मार्च से गोचर कर जाएंगे शनिदेव महाराज, और यहाँ पर राहु और शनि की युक्ति हो जाएगी। ठीक है, 18 मई तक। ठीक, तो ये जो समय है दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो ये बहुत ही टफ समय है, इसको जो है बड़ा संभाल के आपको निकालना होगा। ठीक, तो ये तो रही 18 मई तक की स्थिति। आगे मैं उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जब जो है केतुदेव महाराज आपके गोचर करके चले जाएंगे 12वें भाव में। ठीक, तो 12वां भाव अध्यात्म माना गया, 12वां भाव जो है घूमने फिरने का माना गया, 12वां भाव बाहर का माना गया। तो अगर जैसे ही केतुदेव आपके 12वें भाव में गोचर करते हैं तो कोशिश ये करिएगा, क्योंकि 1.5 साल के समय के लिए यहाँ पे अभी गोचर करेंगे, और 12वें भाव में जैसे ही केतुदेव जाएंगे तो जो आपकी जो दिमाग से एक प्रकार से माइंड में एंजाइटी बन रही थी, बच्चों को लेकर जो टेंशन हो रही थी, ठीक है, जो दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार से जो है जो एक घुटन कलह बन रही थी, जो शक की प्रवृत्ति आदत बन रही थी, ठीक है, ये सब चीजें समाप्त होंगी। जो अभी तक आपकी जैसे पितरों की या इष्ट आराध्यों की जो कृपा रुकी हुई थी, एक प्रकार से या पूरी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अब आपकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सब प्रकार से आपको सुकून महसूस होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है। ठीक है, तो ये तो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके संग। केतुदेव 12वें भाव में बैठने के बाद में वहां पर से उनकी एक जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके पड़ेगी चतुर्थ भाव पे। एक जो दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, केतुदेव की जब चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपको अपना घर जो है बिल्कुल सफा रखना है। अगर घर के अंदर आप सफा नहीं रखते हैं तो केतुदेव 12वें भाव में बैठने के बाद में, व्यय भाव में बैठने के बाद उनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों को टोना टुटका नजर, ठीक है, इविल एक्टिविटी होने की संभावना है। लेकिन जब अगर आप अपने घर को सुगंधित रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में केतुदेव की एक दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके पड़ेगी, कहने का तात्पर्य अष्टम भाव पे, यानी कि गुप्त और रहस्यों का भाव है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बात को बिल्कुल निर्णय मान लेना है कि 1.5 साल तक आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, आप अपने इष्ट आराध्य को, ठीक है, आपके जो इष्ट आराध्य हैं उनके पास जाके प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। ठीक है, अपने खास से खास मित्र के सामने प्रॉब्लम नहीं बोलना, क्योंकि हो सकता है कि वो उस प्रॉब्लम का, उस बात का आपका जो है फायदा उठा ले। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आपके घर में अगर जो तुलसी माता लगी है, अगर आपको मन में कोई घुटन हो रही है, कोई बात कहनी है, कुछ भी कहना है, तो सबसे पहले आप उनसे जाके कहिएगा, कहिए जय श्री गणेश, हे माता, हे लक्ष्मी माता स्वरूपा महा तुलसी माता,
ठीक है। हे विष्णु प्रिय, हे कृष्ण प्रिय, हम आप मेरे संग ये चीज़ है और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हैं तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य, गूढ़ से गूढ़ जो उलझी हुई गुत्थी है, उसके सूत्र आपके हाथ लग जाएंगे और आप जो चीज़ों को संभाल ले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है केतुदेव, अच्छा केतुदेव जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अगर व्यक्ति हर 2-3 महीने में आसपास, अगर आपके कोई जैसे मान लिया कोई धाम है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, 51 शक्तिपीठ हो गए या सिद्धपीठ हो गए, ठीक है, या कोई गुरु जी का आश्रम हो गया जो वाकई में सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जहाँ अनुष्ठान होते रहते हैं, अगर वहाँ जाके अगर आप कोशिश करिए, अगर हफ्ते टू हफ्ते चले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया। अगर ये ना हो पाए तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में आप जाते रहिएगा, वहाँ रुकिएगा, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा लेके जाइए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपके आसपास कोई भी टेम्पल है, मंदिर है, अगर वहाँ पर आप जो है कहते हैं ना झाड़ू लगाना, सफाई करना, अगर आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो केतुदेव की इतनी पॉजिटिव कृपा बनेगी, आप जीवन के सभी प्रकार के सुखों को हासिल यहाँ पर कर सकेंगे। इस 1.5 साल के अंदर वो आपको ऊर्जा मिलेगी जो ऊर्जा के लिए आप अभी तक लालायित थे। अब बात करते हैं आपके छठे भाव में राहुदेव गोचर करेंगे। जब छठे भाव में राहुदेव गोचर करेंगे तो एक तो चीज़ है कि जो दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार से जो शक की स्थिति चल रही थी, जो पार्टनरशिप में जो है आपका जो है जांच पड़ताल, एक दूसरे पे निगाह रखने की स्थिति चल रही थी, या एक प्रकार से कह सकते हैं जो शक की प्रवृत्ति थी वो समाप्त होगी। उसका छठे भाव में जैसे ही राहुदेव गोचर करेंगे तो यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि छठे भाव में राहुदेव बहुत कारक माने जाते हैं। तो जो अभी तक रोग, ऋण, शत्रु या अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु जो थे, तो वो उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। अगर आप कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उस बीमारी के लिए जो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी या चीज़ें काम नहीं कर रही थी, अब वो चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी और काम करना शुरू कर देंगे और आपका जो मार्ग है आगे का प्रशस्त कर देंगे। ठीक है। और छठे भाव में राहुदेव बैठने के बाद में छठे भाव में राहुदेव बैठने के बाद में उनकी एक दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, यानी कर्म क्षेत्र पे। तो जो अभी तक काम को लेके जो दिक्कतें परेशानी हो रही थी या चीज़ें नहीं हो पा रही थी आपके अनुकूल कर्म क्षेत्र पर, चाहे आप जॉब कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे या कोई भी बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पर आपको प्रकृति देखने को मिलेगी। जो प्रकृति है वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कहने का तात्पर्य क्या कि दसम भाव में कन्या राशि के जो है मिथुन राशि आ रही है, मिथुन राशि पर राहुदेव की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए सर्वोत्तम, अति उत्तम हो जाएगी। उसके बाद राहुदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो द्वितीय भाव पड़ रही है। बस इस राहुदेव जब छठे भाव में, बस आपको क्या है कि मांसाहार, अल्कोहल या कोई टबैको आप ले रहे हैं उसको आप थोड़ा सा कम करिएगा और बस आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। समय समय पर अध्यात्म का थोड़ा सा साथ लीजिएगा। बस यकीन मानिए कि ये समय आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है। राहु और केतु को पॉजिटिव करके 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये मेरा मत नहीं है, ये बहुत सारे मर्मज्ञों, जो ज्योतिषी हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग ज्योतिषी हुए हैं, ठीक है, जिनने बहुत सारी किताबें, ग्रंथों में सहयोग प्रदान किया, ये वहाँ की निकली हुई चीज़ों को ग्रंथों से निकाल के सरलता तरीके से हम लोगों को समझाने की कोशिश करिए। छठे भाव का राहु लगन चार्ट में या छठे भाव में राहु गोचर में अगर गोचर रहा हो तो वो समय हमारे लिए स्वर्णिम समय होता है। लेकिन बस उसमें हमें क्या करना है कि सही समय में हमें सही बटन ऑन करना है, ठीक है, जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर पाएँ। तो जो मैंने आपको जो छोटे छोटे से उपाय बताए उसको आप करते चले जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले और ये जो 1.5 साल का जो समय है वो आपके लिए और स्वर्णिम समय हो जाए, इसके लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाएं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम और अति उत्तम हो जाएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।